केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते हुई एक कोरोना संक्रमित की मौत। परिजनों ने कही दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की बात। गुरुवार को भी मुजफ्फरनगर में मिले 39 और कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 347 पर। बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के अंतवाड़ा में बदनीयती से घर में घुसे व्यक्ति को घर वालों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। गुरुवार को सिकेड़ा क्षेत्र में चितौड़ा झाल पर स्थित पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। कोरोना की काली छाया से जिला जेल के कैदी भी नहीं सुरक्षित। अब तक जिला जेल के लगभग 230 लोगों को कोरोना बना चुका है अपना शिकार। और अब खबरें विस्तार से। यूं तो कोरोना काल में जनपद के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के अनेकों मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का घर सील न करने से लेकर कोविड अस्पताल में फैली अव्यवस्थाएं तक शामिल हैं। लेकिन हर बार जिला प्रशासन मामले की लीपापोती कर मामले को रफा दफा कर देता है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र से है, जहां एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने इलाज न मिलने के अभाव में बुधवार की देर शाम दम तोड़ दिया। मरीज की इलाज के अभाव में हुई मौत के कारण मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए आरोपी पर कार्यवाही की मांग की है। निकल के कम से कम जब निकल के कम से कम यहीं जब तक यहीं आ जाते, जब तक एम्बुलेंस की जरूरत नहीं। आप ही तो लेकर आते, कौन लेकर आता? उसे क्यों व्यवस्था होगी? बुढ़ाना इतना बड़ा है कि 5 घंटे लग जाए एम्बुलेंस आने जाने में, व्यवस्था क्या रहेगी? इन्होंने ये कहा कि हम अपनी गाड़ी से लेकर जाओ। एकदम से बोला कि आपने कितने कॉल मिलाए ना? भाई साहब पीड़ित से तो बात करो, उससे बात करो, पीड़ित से उसने आपको फोन मिलाया, उससे बात नहीं करना चाह रहे आप, इससे क्या बात करें, उससे पूछो। फोन नहीं बता रहा प्रमुख साहब को शिक्षा बताना कह रहे डॉक्टर साहब। अरे उससे बात करो ना, फोन नहीं करेगा। आपने फोन उठाया मेरे एक बार भी, मेरे बेटा हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की दोपहर बुढ़ाना क्षेत्र के एक व्यक्ति एवं उसके पुत्र में रैपिड किट के माध्यम से हुए टेस्ट के आधार पर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा दोनों कोरोना पॉजिटिव लोगों को उनके घर भेज दिया गया। घर आने के बाद बुजुर्ग पिता की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद मरीज के परिजनों द्वारा स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस हेतु फोन किया गया। लेकिन कई बार 10 मिनट का आश्वासन देने के बाद भी जब एम्बुलेंस पीड़ित मरीज को लेने नहीं पहुंची, तो मरीज के परिजनों ने अपनी गाड़ी से मरीज को अस्पताल लाने की बात कही। लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीज को अपने वाहन से लेकर आने के लिए परिजनों को मना कर दिया गया तथा फिर से शीघ्र एम्बुलेंस भेजने की बात कही गई, परंतु इसके बाद भी एम्बुलेंस मरीज को लेने हेतु नहीं पहुंची। मरीज के परिजनों ने फिर से सीएससी पर मौजूद एक डॉक्टर को फोन द्वारा एम्बुलेंस न आने के विषय में सूचित किया गया, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस मरीज को लेने हेतु नहीं पहुंची तथा मरीज बिना इलाज के ही तड़पता रहा। अंत में रात के लगभग 8 बजे मरीज को लेने हेतु एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी आवश्यक चीजें भी मौजूद नहीं थी, जिस कारण मरीज एम्बुलेंस में तड़पता ही रहा। अंत में जब मरीज को लेकर उसके परिजन बुढ़ाना सीएससी पहुंचे तो इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों व डॉक्टरों पर फूट पड़ा तथा क्षेत्रवासियों की भीड़ सीएससी पर जमा हो गई तथा सभी लोग इस मामले में दोषी लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने लगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक के पुत्रों व बुढ़ाना क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह ने बताया। मेरा नाम भैया सचिन संगल है। सचिन जी अस्पताल आए हो, क्या है मामला? क्या करें? अस्पताल पहुंचे हो, क्या है मामला?
अस्पताल पहुंचे हैं। मेरे पापा जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है कोरोना से उनकी डेथ हो चुकी है। और ये जो है यहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ है सब कुछ। आज हमने जो है इनकी एक बजे करीब रिपोर्ट कराई है और 1:30 बजे करीब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप घर ले जाओ, और हम उनको घर लेके चले गए। और घर ले जाने के बाद हम उनको लगातार फ़ोन करते रहे एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस भेज दो, उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। और उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस नहीं भेजी। वो कहते रहे 10 मिनट में आ रही है, 5 मिनट में आ रही है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। हमने यहाँ तक कहा कि हम अपनी गाड़ी से लेके आ रहे हैं, लेकिन वो उसके बाद भी लेके नहीं आए। उन्होंने मना कर दिया कि अपनी गाड़ी से लेके मत आओ, हम आपको एम्बुलेंस भेज रहे हैं, आप एम्बुलेंस से लेके आना। लेकिन वो तब भी एम्बुलेंस नहीं आई। किस टाइम उसके बाद डॉक्टर विक्रांत हैं, यहाँ उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं भेज रहा हूँ। उसके बाद जो है तब भी उसके आधे घंटे तक भी एम्बुलेंस नहीं आई। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? किस टाइम मौत हुई है इनकी? हैं? घटना कब हुई है ये मौत? ये रात को हुई है, शाम को 8 बजे करीब। एम्बुलेंस जब भी नहीं पहुंची आपके तब पास? तक नहीं पहुंची। उसके बाद भी जो है एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस जब आई है, वो जो भी एम्बुलेंस लेके आया वो ड्राइवर सीधा कहीं और ले जाने लगा। उनको पुलिस वालों ने रोका। पुलिस वालों ने कहा कि CHC लेके चलना है। फिर वो यहाँ लेके आया और यहाँ आके फरार हो गया। एम्बुलेंस के अंदर ना तो ऑक्सीजन है ना कुछ है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हमें FIR लिखाना चाहते हैं। अपने हमारे जो पापा हैं उनकी डेथ हुई है और उनकी वजह से हुई है। डॉक्टरों की, यहाँ की जो कोरोना योद्धा बनते हैं, यहाँ के कोरोना योद्धा बिना बात में अवार्ड ले रहे हैं जो गवर्नमेंट से, इसलिए रिपोर्ट लिखानी है, हमें FIR लिखानी है। डॉक्टर विक्रांत हैं और भी हैं यहाँ के जो साथ में कर्मचारी हैं, किसी ने भी सही तरह से जवाब नहीं दिया। पूरा दिन निकल गया, दोपहर से लेकर रात तक। इनकी लापरवाही से हमारे पापा की डेथ हुई है। अजीत सिंह, ब्लॉक प्रमुख बुढ़ाना। प्रमुख जी अस्पताल पहुंचे हुए, क्या है मामला? अस्पताल इसलिए पहुंचे कि जानकारी मिली कि हमारे यहाँ एक व्यापारी थे मुकुट बिहारी, जिनकी किताबों की दुकान थी बाजार में। उनका 1 बजे टेस्ट किया गया, वे कोरोना पॉजिटिव मिले। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तुरंत ही घर वालों ने चाहा कि उन्हें डॉक्टरी हेल्प मिले। उनके बार बार फ़ोन करने के बाद में भी कोई डॉक्टर, कोई सरकारी सहायता वहाँ नहीं पहुँची। मुकुट बिहारी जी 8 बजे तक तड़पते रहे। उसके बाद उनकी दर्दनाक मौत होगी। मौत होने के बाद में भी एक अकेली एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचती है, जिसमें कोई और अतिरिक्त आदमी ऐसा नहीं था जो डेड बॉडी को उठा ले। और बार बार फ़ोन करता कि ये कहते रहे कि हाँ हमारे पास में एम्बुलेंस नहीं है। सरकार की और इस अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही चल रही है, इतना बड़ा गोरख धंधा है। किसी के लिए तो ये आध घंटे में उपलब्ध करा के, चलो जिसके लक्षण भी नहीं पाए जा रहे उसे तो वहाँ पर ले जाके क्वारंटीन करे जा रहे हैं। और जिसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, जो बार बार परिवार चिल्ला रहा था कि मरीज बेहद गंभीर स्थिति में, कोई डॉक्टर आजा वहाँ कोई नहीं पहुँचा, कोई एम्बुलेंस नहीं पहुँची। और आज कस्बे में इतनी बड़ी घटना होगी, उनकी दर्दनाक मौत बिना डॉक्टरी के कारण के वहाँ पे घर पे हो गई है। क्या आपने किसी अधिकारी को सूचित करा है इस बारे में? इसमें DM साहब को भी सूचित कर दिया गया था, SDM साहब को सूचित कर दिया गया था। SDM साहब ने कह दिया कि CMO साहब को हमने कहा था, लेकिन वे एम्बुलेंस नहीं भेज पाई। किस तरह की कार्रवाई चल रही? कार्रवाई जब तक हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं, जिसमें भी इस अधिकारी की लापरवाही रही है, जब तक उनके खिलाफ कोई लिखित रूप में कार्रवाई नहीं होगी, व्यापारी कल सारा बाजार बंद करके धरना करेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। गुरुवार को भी कोरोना संक्रमण जिले में अन्य दिनों की भांति ही अपने पांव पसारता रहा तथा बुधवार की देर रात कोरोना संक्रमण के कारण मुजफ्फरनगर के 2 और लोग काल का ग्रास बन गए हैं, जिनमें एक व्यक्ति बुढ़ाना क्षेत्र का है, जबकि दूसरी महिला मुजफ्फरनगर में एक नगरपालिका सभासद की पत्नी है। इन दोनों ही मौतों में मृतकों के परिजन स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 330 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें कुल 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जनपद के 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब से आए परिणाम के आधार पर की गई है तथा 4 लोग ट्रूनेट मशीन के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही 21 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट के आधार पर हुई है तथा जनपद की एक महिला ऋषिकेश एम्स में उपचार के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस प्रकार जनपद के जिन 39 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें एक पुरकाजी, एक सूजड़ू, एक मोरना के तिस्सा व एक सीकरी, एक जानसठ, 3 खतौली,
2 बुढ़ाना के दभेड़ी, 5 चरथावल, 1 लोहारी खुर्द, 3 सोरम, 3 साउथ सिविल लाइंस, 1 गणेशपुरी, 3 रामपुरी, 1 SBI रेलवे रोड, 5 गांधी कॉलोनी, 1 सरवट क्षेत्र के हाजीपुरा, 1 बिलासपुर, 1 जिला अस्पताल, 1 ब्रह्मपुरी, 1 नई मंडी तथा 1 सरवट से है। इसके साथ साथ गुरुवार को भी जनपद के 25 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार जनपद में अब कुल संक्रमितों की संख्या 347 है। बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव अंतवाड़ा में बदनीयती से घर में कूदे एक व्यक्ति की घरवालों ने पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार करते हुए मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात खतौली क्षेत्र के गांव अंतवाड़ा निवासी संजय शराब के नशे में बदनीयती से अपने पड़ोसी मांगेराम के घर में घुस गया। शराब में धुत संजय को देखकर मांगेराम की भतीजी ने शोर मचा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मांगेराम व संजय के बीच मारपीट होने लगी। इसी मारपीट में मांगेराम ने संजय के सिर पर सरिये से प्रहार कर दिया, जिस कारण संजय लहूलुहान हो गया तथा अधिक खून बह जाने के कारण संजय की मौत हो गई। बृहस्पतिवार की सुबह गांव वालों द्वारा हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने संजय के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा मामले की छानबीन करते हुए हत्यारोपी मांगेराम को हिरासत में ले लिया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री आशीष प्रताप सिंह ने बताया। आज सुबह थाना खतौली अंतर्गत अंतरवाड़ा गांव में एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या की गई है। घटनास्थल पर पुलिस तत्परता से पहुंची। वहां पर पता लगा कि एक संजय व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। गांव में घूम कर जानकारी की गई तो पता लगा कि इसकी आमशोर ठीक नहीं थी और उसके शरीर पर कुछ चोटों के निशान थे। इसके बारे में ये पता किया जा रहा है कि क्या प्रकरण हुआ होगा। सस्पेक्ट एक आस पड़ोस के एक घर का है व्यक्ति, जिसके बारे में जानकारी की गई तो उसने गांव वालों ने बताया कि उसके घर में घुसने का प्रयास किया, इस चक्कर में इसको मारा है। गहनता से जानकारी की जा रही है और तत्परता से अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा और सारी चीज़ों का राजफाश किया जाएगा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है,
समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार की सुबह मुजफ्फरनगर में सिखेड़ा क्षेत्र के चितौड़ा झाल पर स्थित पावर हाउस में रखे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें क्षेत्र में काफी दूर से दिखाई पड़ रही थी। पावर हाउस में आग लगने की सूचना मुजफ्फरनगर दमकल विभाग को वायरलेस के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद दमकल विभाग की खतौली यूनिट द्वारा आग बुझाने हेतु एक गाड़ी मौके पर भेजी गई तथा दमकल विभाग द्वारा आग बुझाने के प्रयास प्रारंभ किए गए। लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए मुजफ्फरनगर से भी दमकल विभाग की एक और गाड़ी को मौके के लिए रवाना किया गया। दोनों गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस अग्निकांड में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन विद्युत ट्रांसफार्मर अग्निकांड में पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। आग लगने के कारणों के विषय में छानबीन की जा रही है। इस अग्निकांड के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी श्री ऋषभ पवार ने बताया। ये सुबह लगभग 7:42-43 पर हम लोगों को आरटीसेट चार्ली द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चितौड़ा पावर हाउस जो थाना सिखेड़ा में पड़ता है, उसमें पावर हाउस के अंदर एक ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सर्वप्रथम खतौली यूनिट द्वारा, जो हमारी खतौली में यूनिट स्थापित है, उसके द्वारा वहाँ से गाड़ी भेजी गई एवं आग की भयंकरता को, भीषणता को देखते हुए हम लोगों ने फायर स्टेशन मुजफ्फरनगर से भी एक गाड़ी भेजी और वहाँ जाकर देखा तो वास्तविकता में आग काफ़ी विकराल रूप में, भयंकर रूप में थी, जिसको तत्काल दोनों गाड़ियों द्वारा फोम का इस्तेमाल करते हुए जो है पंपिंग की गई, जिससे कि आग को पूरी तरीके से शमन किया गया। आग लगने का कारण चूँकि आग की जो है विभीषणता ज़्यादा थी, विकरालता ज़्यादा थी, तो सर्वप्रथम अभी जो है उस आग को बुझाया गया है। ये जांच का विषय है, जैसी जानकारी मिलती है बताया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। पिछले 5 माह से जनपद के लोग कोरोना वायरस की काली छाया में जीने को मजबूर हैं। इस कोरोना वायरस ने जहां जनपद के गांव देहात से लेकर कस्बे व शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाया है, तो वहीं इस कोरोना की काली छाया से जिला जेल में बंद कैदी भी नहीं बच सके हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर की जिला जेल के पुराना होने के कारण जेल में जगह का अभाव है तथा इसी कारण से जिला जेल में उसकी क्षमता के हिसाब से 3 गुना कैदियों को रखा गया था, परंतु कोरोना संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामूली मामलों में बंद कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया था, ताकि जेल में कैदियों की संख्या को कम किया जा सके। इसके अलावा जेल के कुछ कैदियों को कवाल में अस्थायी जेल बनाकर स्थानांतरित भी किया गया है, ताकि जिला जेल में कैदियों की संख्या कम कर उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा सके व कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा लगातार जेल में कोरोना टेस्टिंग हेतु कैंप लगाकर कैदियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, ताकि संक्रमित कैदियों को अलग किया जा सके। लेकिन फिर भी जिला जेल में अब तक लगभग 230 लोगों को कोरोना अपना शिकार बना चुका है। हालांकि इनमें से अधिकतर लोग अब उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं तथा अभी तक भी कोरोना संक्रमण के कारण जिला जेल में किसी कैदी की मौत नहीं हुई है। इसके अलावा मौजूदा समय में जिला जेल के 58 लोगों का उपचार जारी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। जेल में देखिए कल 18 आए थे, इससे पहले भी कई बार जो है जेल से लोग आए हैं और उसमें हालांकि अधिकांश लोग ठीक हो गए। जो टोटल संख्या अगर देखा जाए तो जब से चल रहा है तब से 230 के लगभग है और लगभग सारे ठीक हो गए। केवल कल परसों मिला करके कुछ लोग लेकर के 58 इसमें बचे हुए हैं जो लोग ठीक हो गए। हाँ, जो पॉजिटिव किसी की मृत्यु नहीं सब स्वस्थ है और ठीक हो जाएंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर।
बुधवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते हुई एक कोरोना संक्रमित की मौत। परिजनों ने कही दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की बात। गुरुवार को भी मुजफ्फरनगर में मिले 39 और कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 347 पर। बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के अंतवाड़ा में बदनीयती से घर में घुसे व्यक्ति को घरवालों ने पीट कर उतारा मौत के घाट। गुरुवार को सिकेड़ा क्षेत्र में चितौड़ा झाल पर स्थित पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। कोरोना की काली छाया से जिला जेल के कैदी भी नहीं सुरक्षित। अब तक जिला जेल के लगभग 230 लोगों को कोरोना बना चुका है अपना शिकार। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।